सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरफियरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट इन थिन फिल्म, यानी किसी पतले फिल्म द्वारा परावर्तित प्रकाश का व्यतिकरण। ये फिनोमेना हम लोगों को डिस्कस करना है। मॉडर्न ऑप्टिक्स का टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं। आमतौर पे ये किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के बीएससी के सिलेबस में ये 3rd सेमेस्टर में आता है, बट अगर आपके यूनिवर्सिटी में ये किसी अन्य सेमेस्टर में भी आ रहा है लेकिन सिलेबस में ये मेंशन है, तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेगमेंट को। यहाँ पे हमें इंटरफियरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट के द्वारा पढ़ना है। इसमें जो थिन फिल्म द्वारा जो इंटरफियरेंस हमें पढ़ना है, ये 2 केस हमें पढ़ना है, एक रिफ्लेक्टेड लाइट के द्वारा और दूसरा ट्रांसमिटेड लाइट के द्वारा। तो आज हम लोग रिफ्लेक्टेड लाइट वाला केस करेंगे, ट्रांसमिटेड वाला किसी और टर्न पे। तो देखिए यहाँ पे एक आपको फिल्म दिखाई दे रहा हो। फिल्म आप लोग समझ सकते हैं, जैसे जब आप लोग वो पानी में साबुन घोल के बुलबुला बनाते हैं तो वो भी एक प्रकार का फिल्म है। तो फिल्म से मतलब एक बहुत ही पतला लेयर आप समझ सकते हैं किसी भी चीज़ का। यहाँ पे खासकर जैसे जिस फिल्म की हम लोग बात कर रहे हैं वो पानी का भी हो सकता है, ठीक है, तो किसी न किसी मीडियम का भी होगा। ये पतला कांच का भी फिल्म हो सकता है, पानी का भी फिल्म हो सकता है, पतली कोई झिल्ली हो सकती है ट्रांसपेरेंट। तो इस प्रकार से एक कोई मीडियम होगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू है। और इस फिल्म की जो मोटाई है, जो थिकनेस है, वो स्मॉल टी। अब आपको लगेगा कि ये फिल्म तो बहुत पतला होता है। हाँ बिल्कुल, बहुत पतला होता है, जिसको हम लोग की अगर नॉर्मल आई से देखें तो हमें उसके मोटाई का पता भी नहीं चलेगा, बहुत पतला होता है। लेकिन जब हम उसका थ्योरी पढ़ेंगे तो यहाँ पे हमें प्रॉपर गैपिंग रखनी होगी, क्योंकि जो भी हमको ये डिराइव करना है वो इसी ज्योमेट्री से ही डिराइव करना है। मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इतना जटिल डायग्राम देख के आप लोग डरिएगा मत, बिल्कुल मत घबराइएगा। बहुत ही सरल तरीके से मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझा दूंगा और आप लोग कर भी लेंगे बहुत आसानी से अपने एग्जाम में। तो बस ध्यान से हमारी बात सुनिए। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि ये फिल्म है एक, ये देख रहे हैं फिल्म की, हमेशा जो फिल्म होगा वो दो मीडियम से वो घिरा होगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये जो पानी का फिल्म आप ले लीजिए, तो इस फिल्म का एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा म्यू, और इसके दोनों तरफ जो मीडियम है वो एयर है, हवा। तो इसकी 2 बाउंड्री होंगी, हमेशा याद रखेंगे जब भी फिल्म बनेगा। तो ऐसे भले ही आपको बहुत पतला लगे कि वो जो भी हो, लेकिन उसकी 2 बाउंड्री होंगी। तो इसका यहाँ पे ये इसका थिकनेस होगा, इसका मोटाई हो गया फिल्म का स्मॉल टी। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे एक एक स्टेप देखिएगा, पूरे डायग्राम को एक साथ मत देखिए। जितना मैं रेड इसमें करता जाऊंगा, आपको दिखाता जाऊंगा, उतना ही आप देखिए तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब इस फिल्म पे एक लाइट गिरता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट। आप सभी लोग जानते हैं एक वर्ड ही, क्योंकि इंटरफियरेंस की घटना को स्टडी करने के लिए हम लोग मोनोक्रोमेटिक लाइट चाहिए होता है। और उस मोनोक्रोमेटिक एक लाइट से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमें 2 कोहेरेंट सोर्स भी चाहिए। तो इसीलिए हम एक ही मोनोक्रोमेटिक लाइट से हम कुछ ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि हमें 2 लाइट सोर्स मिल जाए उसी से बना हुआ, ताकि वो दोनों लाइट सोर्स कोहेरेंट हो। ये इंटरफियरेंस की शर्त होती है। मैंने आप लोगों को पढ़ा भी दिया है, आप लोग पिछले लेक्चर्स देख लीजिए। वो लेक्चर आपको कहाँ मिलेंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए। इस कोर्स का, जैसा कि ये 3rd सेमेस्टर फिजिक्स का कोर्स है, मॉडर्न ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स, टोटल 8 यूनिट हैं। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, पूरे कोर्स का, ये जो 3rd सेमेस्टर का कोर्स है, 8 यूनिट का प्ले लिस्ट का लिंक वहाँ पे मिल जाएगा। आप लोग बिल्कुल क्रम से देख के अपना पूरा कोर्स कवर कर सकते हैं, एक भी टॉपिक छूटेगा नहीं तो आप सीधे प्ले लिस्ट में चले जाइए और वहाँ पे खोज लीजिए, वहाँ पे भी यूनिट वाइज मिल जाएगा। जैसे ये जो हम लोग यूनिट कवर कर रहे हैं, ये इंटरफेरेंस का 5वां यूनिट है, मतलब इस कोर्स का 5वां यूनिट का। तो वहाँ पे आप जाएंगे तो बीएससी 3rd सेमेस्टर फिजिक्स यूनिट 5 के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ पे ये सारे वीडियोस क्रम पे से मिल जाएंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, इसको आगे समझते हैं। तो अब यहाँ पे मैं इंटरफेरेंस का शर्त बता दिया। तो अब ये जो एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है, इसी लाइट से आपको 2 रेज बनाने हैं, इसी लाइट से होना चाहिए, तभी जाके वो कोहेरेंट होंगे। और फाइनली जब उन लोगों का सुपरपोजिशन होगा, तब हमें इंटरफियरेंस पैटर्न यानी फ्रिंजेस के पैटर्न देखने को मिलेंगे। और ये आप लोग अपने रियल में भी देख सकते हैं। जैसे आप पतला, अगर वो पानी में साबुन डाल के आप लोग बुलबुला बनाएं, या कोई पतली फिल्म आप देखेंगे तो आप देखते हैं उसमें रंगीन रंगीन धारियां आप देखते होंगे। कभी ये सर्कुलर भी धारियां होती हैं, कभी इस तरह से लाइनिंग होता है। तो वो इंटरफियरेंस के कारण ही दिखाई देता है, ठीक है। तो उसमें वो फ्रिंजेस बनते हैं। अब आमतौर पे हमने आप लोगों को बताया कि फ्रिंजेस में जो ये पैटर्न होते हैं वो ब्लैक एंड वाइट होते हैं, बट नहीं, कलरफुल फ्रिंजेस भी बनते हैं। तो यही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए एक लाइट यहाँ से पी से चला, मोनोक्रोमेटिक लाइट।
अब ये फिल्म ट्रांसपेरेंट है तो यहाँ से क्या होगा, अपवर्तन होगा। ठीक है, अपवर्तन आप लोग सभी लोग जानते हैं, रिफ्रैक्शन का फिनोमिना होगा। अब चूंकि ये डेंसर मीडियम है तो ये लाइट थोड़ा सा ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक है, ये इस फिल्म के अंदर फिर जब ये पॉइंट एस से ये फाइनल रे बाहर निकलेगा तो फिर अगर ये डेंसर मीडियम यानी सघन माध्यम से विरल में जाएगा तो ये अभिलंब से दूर भागेगा। अभिलंब आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो डॉटेड लाइन है ये दोनों अभिलंब हैं। ये पहला डॉटेड लाइन पॉइंट क्यू पे अभिलंब है, ठीक है, जिसे नॉर्मल कहते हैं, और दूसरा ये एस पे नॉर्मल है। तो ये देखिए ये लाइट यहाँ पे आया और इस साइड थोड़ा सा ये नॉर्मल की ओर झुक गया। क्यों? क्योंकि ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में आया। अब जब लाइट निकलेगा सघन से विरल में जाएगा तो वापस ये अभिलंब से दूर भागेगा। तो इस प्रकार से ये एक लाइट हमको मिल गया। ये तो पूरा ट्रांसमिट हो गया, लेकिन हम यहाँ रिफ्लेक्टेड वाले में पढ़ना है हमें। तो देखिए जब ये पॉइंट पी से ये लाइट ये आया मोनोक्रोमेटिक यहाँ पॉइंट क्यू पे, तो इसका केवल कुछ ही पार्ट यहाँ पे ट्रांसमिट होगा। एक्चुअल में यहाँ पे पार्शियल रिफ्लेक्शन और पार्शियल रिफ्रैक्शन होता है। तो कुछ पार्ट लाइट का यहाँ से परावर्तित हो जाएगा और कुछ पार्ट यहाँ से ट्रांसमिट हो जाएगा। तो इस केस में हमें ट्रांसमिटेड लाइट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, हमें परावर्तित वाले पे ध्यान देना है। तो हमें ये एक लाइट मिल गया, ये आर वाला। अब दूसरा लाइट जो यहाँ तक आया था एस पे, अब यहाँ से भी कुछ पार्ट ट्रांसमिट होगा और कुछ पार्ट वापस रिफ्लेक्ट होगा। तो ये एस से रिफ्लेक्ट होकर टी पे जाएगा और फिर यहाँ टी से जब ये फाइनली सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो यहाँ पे अभिलंब से दूर हटेगा तो ये यू की ओर जाएगा। अब आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ से एक ही लाइट चला था, लेकिन ये लाइट दो भागों में बट गया। एक यहाँ पे पहला आर वाला लाइट और दूसरा जो कि यहाँ से ये इस तरह से रिफ्लेक्ट होके फाइनली रिफ्रैक्ट हुआ तो ये यू वाला लाइट। तो देखा जाए तो केवल आप इन्हीं दोनों लाइट को अभी देखिए जितना मैं रेड किया हूँ, एक लाइट दो लाइट में यहाँ पे ये इस फिनोमिना में बट गया और दोनों रिफ्लेक्टेड है, परावर्तित है। अब यानी यही दोनों प्रकाश तरंगे आपस में मिलेंगी और इनका व्यतिकरण होगा, यानी कह लीजिए सुपरपोजिशन, जिसे अध्यारोपण कहते हैं। तो हमें इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण की फ्रिंजेस बनेंगी। तो हमें इसमें कैलकुलेट करना है इन दोनों लाइट के बीच में कितना पाथ डिफरेंस है। मैं फिर से बता रहा हूँ पाथ डिफरेंस। तो कैसे निकालेंगे पाथ डिफरेंस? अगेन यहाँ देखिए ये P से यहाँ पे चला Q पे, और अब यहाँ Q से जब ये दो भाग में बट रहा है, एक इधर N से R की ओर जा रहा है और दूसरा ये नीचे जा रहा है। तो जितने समय में ये नीचे वाला लाइट Q से S तक जाएगा फिर S से T तक जाएगा, उतने ही समय में ये लाइट Q से N तक जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करूँ, ये देखिए अब यहाँ पे एक मैं अब ये नॉर्मल ड्रॉ करूँ, अब यहाँ से ये R और U वाले लाइट एक साथ निकल रही हैं। तो यानी एक तरह से देखा जाए पाथ डिफरेंस हमको निकालना है। शायद मैं पढ़ाते वक्त ये बोल दिया था जितने समय में, समय से कोई यहाँ पे विशेष लेना देना नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से ये लाइट साथ जा रही हैं, पैरेलल हो गई हैं, और यहाँ तक तो एक ही लाइट थी। दोनों जब यहाँ से बटी हैं तो ये लाइट यहाँ Q से S दूरी तय किया, फिर S से T, तो उतने में ये Q से N दूरी तय किया। तो पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा? ये लाइट जो नीचे गई है Q से S और S से T, यानी QS प्लस ST में से हम ये QN वाला भाग घटा दें, यही पाथ डिफरेंस होगा। नहीं समझ में आया तो चलिए मैं फिर से यहाँ पे बता देता हूँ। मान लीजिए ये Q से S वाली दूरी है 10 और ये वाली भी यूनिट है 10, और उतने देर में ये जो दूरी ट्रेवल की गई है मान लीजिए ये है 12। तो ये जो नीचे वाली लाइट जो U से ये गई है, पास हुई है, ये टोटल कितना तय की? 10 प्लस 10 यानी 20। और उतने ही समय में ये मैं एक समय बोल दे रहा हूँ समझाने के लिए ताकि आप इसको समझें। उतने ही समय में ये कितना दूरी तय किया? 12। तो दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना हुआ? 12 माइनस 20, ये कितना आ गया? 8 यूनिट का पाथ डिफरेंस हुआ। यही हमको बस निकालना है। तो उसके लिए कुछ ज्योमेट्री हमको करना पड़ेगा। ये मैंने एक अभिलंब यहाँ पे ड्रॉ किया और एक नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ किया। अब यहाँ पे जो I है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी आपतन कोण, और जो R है वो अपवर्तन कोण है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ों को अच्छे से ध्यान देंगे आप लोग। पहले मैं आपको ज्योमेट्री समझा रहा हूँ। यहाँ पे ट्रायंगल अच्छे से समझिएगा। Q एंड T में चलिए ज्योमेट्री समझते हैं। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट I है, तो ये वाला भी एंगल I होगा। अब ये I होगा तो ये वाला एंगल आप देख पा रहे होंगे 90 माइनस I होगा, 90 माइनस I देख पा रहे हैं ना यहाँ पे, ये 90 माइनस I। अब ये 90 माइनस I है और ये 90 है, तो अगेन ये वाला एंगल कितना हो गया? I। याद रखिएगा, हमें ये एंगल I पता चल चुका है।
ठीक, ये वाला पूरा हो गया। अब यहाँ पे ये यहाँ पे आइए, अब एकांतर कोण से देखिए ये वाला एंगल आर है तो ये वाला भी एंगल कितना होगा, आर होगा। अब ये अगर इधर वाला ये एंगल आर है तो ये वाला भी तो आर होगा। अब अगर ये एंगल आर है तो यहाँ टी के पास ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस आर। क्यों, क्योंकि ये वाला एंगल देखो एस एस और ये वाले इसमें देखेंगे तो वो अगर 90 माइनस आर ये हुआ और ये 90 है तो ये आर है, ये 90 है तो ये ऑटोमेटिक 90 माइनस आर हो जाएगा। अब आप लोग फाइनली लास्ट में ये वाला ट्रायंगल देख लीजिए, क्यू एम टी वाला, एम पे 90 डिग्री है और ये टी पे 90 माइनस आर बचा और ये 90 डिग्री है तो ये ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, आर। यानी आपको मेन एंगल ये देखना है, देखिए कौन कौन सा, ये आई यहाँ पे जो आया और यहाँ पे ये कैसे आया, आर, ये समझना है। तो ये आई और आर एंगल समझ गए। अब आपको पूरा ज्योमेट्री अच्छे से समझ में आ गया। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं, उसको करते हैं। एक चीज़ और, ये जो लाइट यहाँ से ये गई है इसको अगर मैं पीछे बढ़ाऊंगा तो ये यहाँ पे ओ पे मिलेगा, ये ऐसा कर रहे हैं, जरूरत पड़ेगा तो यहाँ पे ये वाला भी एंगल आर होगा। क्यों, क्योंकि अगर ये वाला देखिए ये एंगल अगर आर हुआ, ये भी आर हो रहा है तो इसमें देखिएगा ये वाला देखिए ये तो ये अगर आर है तो ये वाला भी क्या हो गया, आर हो गया। अब अगर ये आर हुआ तो एकांतर कोण से ये भी आर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे एक समद्विबाहु त्रिभुज आपको दिख रहा है, ये देखिए ये, क्योंकि ये भी आर है ये भी आर है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट एक बार समझ जाएंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। तो ये दोनों आर हो गया तो ऑटोमेटिक ये क्यू से लेके एस और एस से लेके ओ ये बराबर होगा और ये इसके भी बराबर होगा, ये वाला, ये तीनों हैं आपस में बराबर होंगे। यही मैंने लिख भी दिया है, क्यू एस बराबर ओ एस बराबर एस टी, ये बराबर होगा, इतना याद आप लोग रखेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं इसका मेन थ्योरेटिकल पार्ट पे। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार और आप लोग इसको जो मैं समझाया हूँ दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ इसमें नहीं है। अब देखिएगा थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं। लेट अस कंसीडर ए ट्रांसपेरेंट थिन फिल्म ऑफ थिकनेस स्मॉल टी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। ठीक है, फिल्म की मोटाई है टी और उसका अपवर्तनांक है म्यू। A monochromatic light PQ is incident on the upper surface of the film, which is partially reflected along QR and partially refracted along QS, which is again partly reflected along ST and partly reflected along SV। ये मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ, ये नहीं भी लिखेंगे आप लोग तो ये चलेगा, कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए I क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन कोण, और R क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन कोण। ठीक है, अब यहाँ पे फिगर से वही पाथ डिफरेंस जो मैं आपको वहीं पे समझाया था, द ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस बिटवीन रे क्यू आर एंड टी यू इक्वल टू एक्स इक्वल टू, मान लेते हैं वो पाथ डिफरेंस एक्स है। तो अब चूंकि ये वाला दूरी देखिए, ये जो लाइट जो यहाँ पी यहाँ क्यू तक तो ये एक साथ है, फिर ये लाइट दो भागों में बढ़ गई, एक यहाँ क्यू से एस ट्रेवल किया, फिर एस से टी, उतने ही समय में ये क्यू से एन ट्रेवल किया। तो ये क्यू एस और एस टी ये दूरी ट्रेवल की गई है फिल्म के अंदर, और फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। तो ऑप्टिकल पाथ कितना ट्रेवल करेगा, म्यू इंटू क्यू एस प्लस ये वाली दूरी देखिए म्यू इंटू ये वाली दूरी क्यू एस प्लस म्यू इंटू एस टी, और उतने ही दूरी में ये एयर में, ये ऊपर वाला लाइट ये एयर में क्यू एन ट्रेवल कर रहा है, तो माइनस इसको केवल क्यू एन करके घटा देंगे इसमें। क्यों, एयर का अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई भी करना चाहते हैं तो 1 से कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका ऑप्टिकल पाथ हम लोग दोनों का ये घटा दिए, तो देखिए ये हमारा आ गया, यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये हो गया पाथ डिफरेंस। अब हमको ये क्यू एन की वैल्यू चाहिए और इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसके लिए हम लोग स्नेल लॉ लगाएंगे। स्नेल लॉ कहाँ पे आप लोग सभी लोग जानते हैं, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होता है साइन आई बाई साइन आर होता है, तो साइन आई आर, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि आपको ये एंगल आई और ये आर की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ साइन आई लगाइए, तो साइन आई आप इस ट्रायंगल क्यू एन टी में लगाएंगे तो आप लोग सभी लोग जानते हैं साइन क्या होता है, इसका लंब यहाँ पे है क्यू एन और कर्ण क्या है क्यू टी, तो यही देखिए क्यू एन बाई क्यू टी हमने लिख दिया, क्यू एन बाई क्यू टी। अब साइन आर नीचे वाले त्रिभुज में यहाँ पे लगाइए, इस वाले में, इस ट्रायंगल क्यू एम टी में लगाइए साइन आर, तो इसका लंब है टी एम और कर्ण है क्यू टी। तो देखिए टी एम बाई क्यू टी हो गया, क्यू टी कट जाएगा और ये क्यू एन बाई टी एम आ गया। यहाँ से क्यू एन की वैल्यू म्यू टाइम्स टी एम आ जाएगा, म्यू टाइम्स टी एम। तो चलिए इस वैल्यू को हम लोग ले जाके इसमें पुट कर देते हैं।
तो जैसे ही पुट करेंगे तो x इक्वल टू क्यू म्यू इंटू क्यू एस प्लस म्यू टू एस टी, ये तो उतना ही है, ये यहाँ पे ये। अब इससे हम क्या करेंगे, म्यू कॉमन ले लेंगे, तो ये आ गया क्यू एस प्लस एस टी माइनस टी एम। अब क्यू एस प्लस एस टी देखते हैं, क्यू एस प्लस एस टी, क्यू एस प्लस एस टी, यानी ये इतना जोड़ना है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर ही हैं, ठीक है, ये दोनों क्या हैं, बराबर ही हैं, क्यू एस और एस टी बराबर ही है, तो हम इसको और ये इसको ओ एस के भी बराबर है, तो हम इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू एस एस टी को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक ओ टी लिख सकते हैं। यही चीज़ यहाँ पे किया गया है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इतना पूरा ऐड करके ओ टी। समझ पा रहे हैं कि नहीं? जैसे देखिए ये प्लस ये, तो ये और ये बराबर है, तो इसके जगह पे हम ये लिख देते हैं, तो ये पूरा ओ से लेके टी तक हम इसको लिख सकते हैं। वही यहाँ पे ओ टी लिख दिया गया। अब ओ टी माइनस यहाँ पे टी एम पहले से था, तो ओ टी में से टी एम घटा दीजिए। ये देखिए ओ टी पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है, हमको ये टी एम वाला पार्ट घटाना है, तो कितना बचेगा, ओ एम, इतना पार्ट बचेगा ओ एम, तो यहाँ पे ये ओ एम, तो ये हो गया पाथ डिफरेंस x इक्वल टू म्यू इंटू ओ एम, इक्वेशन नंबर 1। अब हमको ज़रूरत है ओ एम की वैल्यू की, तो हम ट्रायंगल क्यू ओ एम में जाएंगे, तो ट्रायंगल क्यू ओ एम, ये देखिए क्यू और यहाँ पे ओ और ये क्या है एम, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस ट्रायंगल में हम लोग कॉस आर निकालते हैं। तो कॉस आर आप लोग सभी लोग जानते हैं, आधार बटे कर्ण, तो आधार ओ एम बटे क्यू ओ, इसका आधार क्या है, इसका आधार है ये ओ एम, ठीक है, और इसका कर्ण क्या है, क्यू ओ, ये है। तो यहाँ पे ये हमने लिख दिया, और यहाँ पे ये ओ एम बराबर क्यू ओ इंटू आर आ जाएगा। अब सवाल उठता है क्यू ओ पर, क्यू ओ को हम लोग क्यू एल प्लस एल ओ लिख सकते हैं। ये देखिए क्यू ओ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये क्यू ओ, ये यहाँ से यहाँ तक, तो इसको क्यू एल प्लस एल ओ। अब एक बात बताइए, ये तो बिल्कुल बीच में से बराबर बराबर बट रहा है, यानी ये इतना दूरी टी है, तो ये भी क्या होगा टी, तो ये पूरा क्यू से लेके ओ तक कितना हो जाएगा, ट्वाइस टी। यही चीज़ यहाँ पे रख दिया गया है, और ये ओ एम की वैल्यू ट्वाइस टी आर आ गया, क्योंकि क्यू एल और एल ओ की वैल्यू बराबर है और वो टी है। तो जैसे ही हम लोग इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, इस वैल्यू को ले जाके इक्वेशन नंबर 1 में, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे म्यू टाइम्स ओ एम, और ओ एम की वैल्यू ट्वाइस टी कॉस आर, तो एक्स इक्वल टू ट्वाइस म्यू टी कॉस आर आ गया, इक्वेशन नंबर 2, और यही हमारा पाथ डिफरेंस है, फाइनल पाथ डिफरेंस। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक यहाँ पे प्रॉब्लम है। एक जनरल प्रिंसिपल होता है, ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि जब भी लाइट, वी नो दैट व्हेन ए लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ डेंसर मीडियम, ए फेज डिफरेंस ऑफ पाई अकर्स विच इज इक्विवेलेंट टू पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाई 2। यानी ऐसा देखा गया है कि जब भी डेंसर मीडियम, यानी किसी सघन माध्यम के सतह पर से कोई प्रकाश रिफ्लेक्ट होता है, परावर्तित होता है, तो उसमें ऑटोमेटिक पाई का फेज डिफरेंस, या यूं कह लीजिए लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस क्रिएट हो जाता है इस प्रिंसिपल से। तो यहाँ पे ये वाली जो लाइट है, इसमें एक एक्स्ट्रा लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस क्रिएट हो गया है, इसमें नहीं होगा। यहाँ पे ये डेंसर नहीं, यहाँ पे देखिए रेयर मीडियम से रिफ्लेक्ट, जब रिफ्लेक्ट हो रहा है तभी ऐसा होगा, ट्रांसमिट होने पे नहीं होगा, ये रिफ्रैक्ट होने पे नहीं होगा, केवल रिफ्लेक्ट होने पे होगा। तो रिफ्लेक्शन कहाँ कहाँ पे हो रहा है, इस पूरे फिनोमेना में एक बार रिफ्लेक्शन हुआ है क्यू पे और एक बार रिफ्लेक्शन हुआ है एस पे। तो यहाँ जो क्यू पे रिफ्लेक्शन हुआ है, ये डेंसर मीडियम यानी सघन बाउंड्री के सतह पे हुआ है, जबकि एस पे जो रिफ्लेक्शन हुआ है, इसके नीचे विरल माध्यम है, इसके सतह पे हुआ है, तो इसमें फेज डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा, यहाँ वाले में फेज डिफरेंस आ जाएगा। यानी एक ऑटोमेटिक इसमें लैम्डा बाई 2 का फेज डिफरेंस एडिशनल क्रिएट हो गया है, तो उस फेज डिफरेंस को हमको घटाना पड़ेगा, क्योंकि वो दूसरे कारण से पैदा हुआ है, वो किसी पाथ डिफरेंस के कारण नहीं पैदा हुआ है, वो एक जनरल फॉर्मेट प्रिंसिपल के कारण ऐसा हुआ है। तो इसीलिए उसको हमें यहाँ पे उस वाले को घटाना पड़ेगा। हैंस द टोटल पाथ डिफरेंस इज गिवन बाई, इस टोटल पाथ डिफरेंस में से जो आया है वो लैम्डा बाई 2 को हम घटा देंगे। ये हमारा फाइनल है इक्वेशन 3, यही है पाथ डिफरेंस। अब हम लोग कंडीशन फॉर मैक्सिमा देखते हैं। तो मैक्सिमा का कंडीशन यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जब समपोसी इंटरफेरेंस हो तो पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, इंटरफेरेंस की थ्योरी में हमने बताया था एन लैम्डा होना चाहिए, एन की वैल्यू 0 1 2 3। तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस हम लोग रख देते हैं,
ये पाथ डिफरेंस इक्वल टू एन लेमडा। तो जो कंडीशन हमें बन के मिला इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सिंपल है। वो हमें मिला ट्वाइस म्यू टी कॉस आर इक्वल टू ट्वाइस एन प्लस वन लेमडा बाई टू। ये मैक्सिमा का कंडीशन है। मिनिमा के लिए यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी जहां विनाशी व्यतिकरण होगा उसके लिए पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, 2n प्लस वन लेमडा बाई टू होना चाहिए। एन की वैल्यू 0 1 2 3। कहीं कहीं किसी बुक में इसको ट्वाइस एन माइनस वन लेमडा बाई टू भी लिखता है, लेकिन फिर यहाँ वो एन शुरू करेगा 1 2 3 से, 0 से नहीं करेगा। फिर ऐसा ही कुछ कंडीशन होता है कि किसी किसी बुक में ऐसा रहता है, अगर वैसे शुरू कर रहे हैं तो फिर ये थोड़ा सा मॉडिफाइड हो जाता है। एन की वैल्यू 1 2 3 से लेंगे तो यहाँ माइनस फिर आपको लेना पड़ जाएगा, ठीक है। फिर वो जीरो छोड़ेंगे, जैसे देखिए यहाँ ट्वाइस एन माइनस वन लेमडा बाई टू, फिर अगर एन जीरो लेंगे ना तो ये माइनस में आ जाएगा, तो वो जीरो फिर नहीं, फिर वो 1 2 3 से शुरू होगा, तब जाके ये इसको वो कर पाएगा। तो थोड़ा सा आंसर में वो डिफरेंस आ जाता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, थ्योरी बिल्कुल सही है दोनों, वो भी और ये भी। तो ऐसे में जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कंडीशन मिल गया, मिनिमा का मिल गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमने ये फिनोमेना डिस्कस किया। ट्रांसमिटेड लाइट का अगले टर्न पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हमने जो फिनोमेना डिस्कस किया, उम्मीद करता हूँ कि ये ज्योमेट्री आपको थोड़ा परेशान जरूर करेगा, लेकिन एक दो बार आप इसको देख लीजिएगा, रिवाइज करके उसको समझ लेंगे तो समझ में अच्छे से आ जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट होगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं सभी कमेंट का जवाब देता हूँ और पढ़ता भी हूँ एक एक कमेंट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।